आज शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको संतोषी माँ की एक कथा सुनाऊंगी। जो भी भक्त शुक्रवार को व्रत व पूजा पाठ करते हैं उन पर संतोषी माँ की कृपा होती है। तो आइए शुरू करें। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धार्मिक थे, पर उस गांव में सभी नास्तिक थे, जिस वजह से वह लोग ब्राह्मणी को काफ़ी ज़्यादा तंग किया करते थे। ब्राह्मणी सातों दिन सातों देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, पर वह लोग काफ़ी ज़्यादा निर्धन थे। यह सब देखकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता कि वह लोग नित्य पूजा करते फिर भी अमीर क्यों नहीं हो रहे, उनके पास धन क्यों नहीं रुक रहा। और एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं पर क्या फ़ायदा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। क्या तो आप ठीक रहे हैं स्वामी, पर इससे पूजा पाठ का क्या मतलब है। वैसे भी भगवान को अगर देना होगा तो वो हमें ज़रूर देंगे, पर कब देंगे। अब तो धीरे धीरे हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे भी इसी तरह निर्धन रहेंगे क्या। ये सब सुनकर ब्राह्मणी को भी काफ़ी दुख हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि उसके पति का कहना बिल्कुल सही था। इसके बाद वह नगर घूमने के लिए निकल गई। नगर में सभी अधर्मी रहते थे। ब्राह्मणी ने जब यह देखा तो उसे काफ़ी दुख हुआ और वह नगर के बाहर गई, जहाँ पर एक जगह कथा हो रही थी। कथा को देखकर ब्राह्मणी वहीं रुक गई और कथा का पान करने लगी। जब उसने कथा सुनी तो पता लगा ये कथा संतोषी माँ की है। उसकी इच्छा हुई कि वह जाने आखिर संतोषी माँ कौन है। और जब कथा पूरी हुई तो उसने ब्राह्मण देव से कहा, हे ब्राह्मण देव, ये संतोषी माँ कौन है, कृपया करके हमें संतोषी माँ के बारे में बताइए, हम भी इनका व्रत व कथा कहेंगे। ब्राह्मण देव ने उस ब्राह्मणी से कहा, संतोषी माँ अपने भक्तों को संतोष देने वाली है। अगर इनकी पूजा पूरे नियम व विधि से की जाए तो ये अपने भक्तों की सारी दुखों को दूर कर देती हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और घर आ गई। घर आने पर उसने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर ब्राह्मण भी काफ़ी खुश हुआ और बोला, ठीक है, अगले शुक्रवार को तुम भी संतोषी माँ का व्रत करना। अगला शुक्रवार आया। ब्राह्मणी ने पूरे नियम और विधि के साथ संतोषी माँ का व्रत किया और कथा कही। कथा कहने के बाद उसने प्रसाद बांटा। उसने 7 शुक्रवार तक ऐसा किया और फिर माँ का उद्यापन किया। माँ के उद्यापन में उसने खटाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण ने उसे बताया था उद्यापन में खटाई का उपयोग ना हो, जिससे संतोषी माँ उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। और संतोषी माँ ने उसे रात में स्वप्न दिया कि एक बरगद के पेड़ के नीचे जाना, जहाँ तुम्हें धन गड़ा मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मणी सुबह उठी और उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। जहां पहुंचकर उसने खुदाई की तो वहां उसे एक मटका मिला। मटका को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई और जब उसने मटका खोला तो उसमें बहुत सारा सोना था, जिसे देखकर ब्राह्मणी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसे समझ आया ये सब संतोषी माँ की कृपा थी। इस प्रकार संतोषी माँ का जो कोई भी पूरी विधि विधान से पूजा करता है उस पर संतोषी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निठल्ला था। वह 6 की बहुत सेवा किया करती थी, पर 7वें वाले को जूठन खिलाया करती। पर वह इस बात से अनजान था। वह सोचता उसकी माँ उसे बहुत प्रेम करती। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम देखती हो मैं कोई काम नहीं करता फिर भी मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारी माँ कितना प्रेम करती हैं। अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारी माँ की असलियत बताऊं? हाँ हाँ बताओ, ऐसी क्या असलियत तुम मुझे बताना चाहती हो? तुम्हारी माँ तुम्हें जूठन खिलाती हैं, जो बड़े भाइयों में से बच जाता है उन्हीं को तुम्हें दे देती हैं। नहीं, मेरी माँ ऐसा कभी भी नहीं करेंगी, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। आज के समय में प्रेम कुछ नहीं होता है, जिसके पास पैसा है इंसान उसी से प्रेम करता है, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला, ठीक है, मैं छुपके से देखूंगा। और यह कहकर वह लड़का अपनी माँ की रसोई में आया, जहाँ पर माँ 6 भाइयों की झूठी थाली से भोजन को इकट्ठा कर कर एक थाली में रख रही थी। ये सब देखकर लड़का की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह तो अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था। उसे नहीं पता था उसकी माँ ऐसा करती हैं। इसके बाद उसकी माँ ने उसे बुलाया। अरे आओ बेटा, खाना खा लो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। क्यों बेटा, भूख क्यों नहीं लगी है? सोच रहा हूँ अब परदेश जाकर कुछ काम करने लगूं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कब जाओगे परदेश? कल सुबह ही निकल जाऊंगा परदेश। यह कहकर लड़का अपनी पत्नी के पास आया और बोला, तुम सही कह रही थी, अब मैंने मन बना लिया है, मैं परदेश जाऊंगा। क्या आप परदेश जाएंगे? अगर आप परदेश चले गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं जैसे ही वहाँ कमाने लगूंगा तुम्हें ले जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अपने पति की बात सुनकर पत्नी ने कुछ नहीं कहा और वह परदेश कमाने के लिए चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। इधर ससुराल वाले उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे। वह बेचारी पूरे घर का काम किया करती थी, फिर भी उसे खाने के लिए खाना नहीं देते थे। जो सूखी रोटियां होती थी उसी को पकड़ा दिया करते थे और पानी पीने के लिए एक नारियल के टुकड़े में दे दिया करते थे। बेचारी बड़े कष्टों से अपना जीवन गुजार रही थी और उसने कहा, इस तरह तो मैं अपना जीवन बिल्कुल नहीं गुजार सकूंगी, मुझे कुछ करना चाहिए। और यही सोचकर वह वन में लकड़ियां काट कर लाती और उन्हें बेच देती, जिससे उसे 1-2 आने मिल जाते और अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे समय के साथ 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं लगा, पर अभी तक उसका पति लौटकर नहीं आया, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हुई। अभी तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था, अभी तक वो आए क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वह काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और यही सोचकर वह वन में लकड़ियां काटने के लिए चल दी। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया जहां पर कथा हो रही थी। कथा और भजन कीर्तनों को देखकर वह वहीं चली गई और खड़ी हो गई और कथा को सुनने लगी। पूरी कथा सुनने के बाद जब औरतें उठी तो उसने एक औरत से कहा, बहन मुझे बता दो ये किस देवी देवता की कथा है और इसे करने से क्या होता है? अरे ये संतोषी माँ की कथा है, इसे करने से संतोषी माँ की महिमा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। इनकी कृपा अगर किसी इंसान पर हो जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो संतोषी माँ ऐसी हैं? हाँ, संतोषी माँ बहुत ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। तो बहन मुझे भी बता दो आखिर उनकी पूजा किस प्रकार की जाती है, मैं बहुत दुखियारी हूँ। इस तरह उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी औरत को बताई, जिस पर औरत ने कहा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस 21 शुक्रवार तक तुम व्रत रखना, 2 आने का चना गुड़ ले आना और प्रसाद के रूप में बांटना और कथा कहना। अगर कथा सुनने वाला कोई ना हो तो दीप जलाकर उसी के सामने कथा कहना, पर यह नियम कभी भी ना टूटे। इसी के साथ तुम्हें जब सारे व्रत संपन्न हो जाए तो उद्यापन करना। उद्यापन में तुम अपने जेठ देवर आस पड़ोस के बच्चों को खिलाना, अगर कोई ना हो तो ब्राह्मणों को खिलाना, पर याद रखना उद्यापन में खटाई का उपयोग ना करना। अगर तुमने खटाई का उपयोग किया तो तुम्हारे सारे व्रत विफल हो जाएंगे। यह सुनकर वह औरत काफी खुश हुई और बोली, ठीक है, मैं इसी प्रकार संतोषी माँ का व्रत करूंगी। संयोग बस आज शुक्रवार का ही दिन था और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने वन में जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें बेचकर 2 आने का गुड़ लिया और उन्हें संतोषी माँ को अर्पित किया। और जिस प्रकार औरत ने कथा बताई थी उसने उसी प्रकार कथा कही और संतोषी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है आपके व्रत के नियम। मुझसे जैसा हो पा रहा है मैं वैसा कर रही हूँ, बस मुझ पर अपनी कृपा करना। मेरे पति अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, कृपया करके उन्हें भेज दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संतोषी माँ उस दुखियारी की सारी बात सुन रही थी और उससे काफी ज्यादा खुश थी। और अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया जिसमें कुछ पैसे थे, जिसे देखकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई। जब घर वालों को ये बात पता लगी तो उन्होंने पैसों को छीन लिया और कहा, ये उनके बेटे ने भेजे हैं, मैं तुझे ये पैसे नहीं दे सकती हूँ। सास की ऐसी बात सुनकर औरत काफी दुखी हुई और बोली, ये पैसे मैंने अपने लिए मंगाए हैं, मुझे संतोषी माँ का व्रत करना है। नहीं नहीं, ये पैसे मेरे बेटे ने भेजे हैं, ये पैसे मैं तुझे नहीं दे सकती। जिससे औरत काफी दुखी हुई और वन में लकड़ियां काटने के लिए चली गई। संतोषी माँ ये सब देख रही थी पर वह उस औरत की परीक्षा ले रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 11 शुक्रवार हो चुके थे पर अभी तक उसके पति का कुछ अता पता नहीं था, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान थी। हे संतोषी माँ, अभी तक मेरे पति लौटकर नहीं आए, कृपया करके मेरे पति को भेज दीजिए।
संतोषी माँ को उस पर बहुत ज्यादा दया आई और उसी रात उसके पति को सपना आया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। सपने को देखकर वह तुरंत अपने गांव आ गया। जब सास ने अपने बेटे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वह बहुत सारा धन लाया था। अपने बेटे को देखकर उसने कहा, अरे बेटा तुम आ गए, मेरी तो आंखें तरफ गई तुम्हें देखने के लिए, कहाँ चले गए थे? माँ मैंने बताया तो था, मैं परदेश चला गया था कमाने के लिए, वहाँ मुझे एक सेठ मिल गए, वो बहुत ही अच्छे थे और मैं उन्हीं के घर पर रहने लगा। वैसे मेरी पत्नी कहाँ है? तभी उधर से उसकी पत्नी आई जो काफी बुरी हालत में थी, सर पे लकड़ियों का गट्ठा था। ये सब देखकर पति काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, मेरे जाने के बाद आपने मेरी पत्नी की ये हालत कर दी? नहीं नहीं बेटा, ये सब तो इसका ड्रामा है, इसने ये सब खुद ही रचा है, मैं तो इसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है आप कितना प्रेम करती हैं, आपने मुझे झूठन खिलाई, आज तक मुझे पता भी नहीं लगा। ये तो मैंने उस दिन देख लिया था, इसीलिए कमाने के लिए परदेश चला गया। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर माँ काफी ज्यादा दुखी हुई, पर बेटे ने अपनी माँ को माफ कर दिया, पर उसे नहीं पता था ये सब उसकी माँ की चाल थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब पत्नी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था और अब वह रानी बनकर रहने लगी। समय के साथ 21 शुक्रवार पूरे हुए और उसने अपने पति से कहा, मैं माता रानी का उद्यापन करना चाहती हूँ। इस पर उसके पत्नी ने कहा, किसका उद्यापन? कृपया करके पूरी बात बताएं देवी। इस पर पत्नी ने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर पति काफी खुश हुआ और बोला, ठीक है, तुम धूमधाम से संतोषी माँ का उद्यापन करो। औरत ने पूरे गांव में न्योता दिया, अपने जेठ देवरों के बच्चों को भी न्योता दिया। इस पर उसकी जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, तुम जब वहां खाना खाने जाओगे तो खटाई मांग लेना, जिससे उनका उद्यापन विफल हो जाएगा। बच्चों ने भी वैसा ही किया। खाना खाने के बाद कहा, मुझे खटाई दे दो, क्योंकि मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सब नहीं खाना। बेचारी भूल में खटाई दे बैठी, जिससे उसका व्रत विफल हो गया और संतोषी माँ उस पर काफी ज्यादा क्रोधित हुई। तभी वहां पर राजा के कुछ सैनिक आए और उसके पति को पकड़कर ले गए, जिससे स्त्री काफी ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी। हे संतोषी माँ, ये सब क्या हो गया? मेरे पति को सैनिक क्यों पकड़कर ले गए? कृपया करके मुझ पर रहम कीजिए। मैंने तो आपका उद्यापन खूब धूमधाम से किया था, फिर आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप? संतोषी माँ ने उसे दर्शन दिए और कहा, ये सब तुम्हारी भूल है, तुमने खटाई का उपयोग किया जबकि उद्यापन में खटाई मना होती है, तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए ये सब हुआ। ये सुनकर औरत ने संतोषी माँ से क्षमा मांगी और कहा, मैं अगली बार उद्यापन बहुत धूमधाम से करूंगी, बस मेरे पति को छुड़वा दीजिए। संतोषी माँ ने उससे कहा, ठीक है, पर इस बार नियम टूटना नहीं चाहिए। औरत ने हामी भर दी। इस पर संतोषी माँ ने कहा, तुम्हारे पति कुछ ही देर में आते होंगे। यह सुनकर औरत काफी खुश हुई और कुछ ही देर में उसका पति आ गया। उसने अपने पति से कहा, आप कहाँ चले गए थे स्वामी? इस पर उसके पति ने बताया, राजा ने उसे बुलाया था कर लेने के लिए, क्योंकि मैं बाहर से कमा कर आया हूँ ना, इसी वजह से। यह सुनकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई और कुछ दिनों बाद उसने कहा, मुझे फिर से संतोषी माँ का उद्यापन करना है। ठीक है, तुम कर लो उद्यापन। इस पर उसने अपने देवर जेठ के लड़कों को बुलाया। उन्होंने फिर से वैसा ही किया, पर उसने खटाई देने से मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हें खटाई नहीं दूंगी, अगर खाना खाना है तो खाओ, वरना तुम चले जाओ। यह सुनकर देवर जेठ के लड़के वहां से चले गए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा दिया, जिससे संतोषी माँ उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर उसकी देवरानी जिठानी काफी ज्यादा जल रही थी कि आखिर ये इतनी धनवान कैसे हो गई, और इसका संतोषी माँ का उद्यापन भी सफल हुआ। और एक दिन उन्होंने उससे कहा, अरे तुमने तो हमें उद्यापन में भी नहीं बुलाया, आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हुई? अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपसे कोई भूल नहीं हुई है, बस मुझसे ही भूल हो गई जो मैंने नहीं बुलाया। अगली बार जब उद्यापन करूंगी तब बुलाऊंगी। अरे उद्यापन की क्या बात है, अब तो तुम अमीर हो चुकी हो, तो पूरे गांव में भंडारा करवाओ। अपनी जेठानी की बात सुनकर औरत ने अपने पति से इस बात का जिक्र चलाया, जिस पर पति ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, संतोषी माँ का भंडारा हम लोग खूब भारी करेंगे, क्योंकि ये सब संतोषी माँ की कृपा से ही हुआ है, और तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अपने पति की बात सुनकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई और शुक्रवार वाले दिन उन्होंने बहुत भारी भंडारा करवाया, पर उन्हें नहीं पता था जेठानी ने एक मायाजाल रचा था। उसने सारे खाने में जहर मिला दिया। जब लोग वहाँ खाना खाने आए तो वह वहीं बेहोश होकर गिरने लगे।
यह देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए और उन्होंने औरत और आदमी को पीटना शुरू कर दिया। तुमने क्या मिलाया है? आखिर हमारे बच्चों को क्या हो गया? औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह संतोषी माँ से मदद मांगने लगी। हे संतोषी माँ, मेरी मदद कीजिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, कृपया करके यहाँ पधारिए वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। हे संतोषी माँ। औरत को जब पुकारता हुआ देखा तो संतोषी माँ वहाँ प्रकट हुई। संतोषी माँ को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर इस औरत ने बुलाया और संतोषी माँ आ गई। संतोषी माँ ने आते ही उसकी जेठानियों को कोड़ी बना दिया, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुई। इस पर जेठानी ने कहा, हे माँ, मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुमसे भूल नहीं हुई है, तुमने भंडारे को दूषित करना चाहा, ये इसी का फल है। यह सुनकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्हें पता लगा ये सब जेठानी का ही किया हुआ था। इस पर संतोषी माँ ने सभी को पुनः जीवित कर दिया। इस पर उसने कहा, हे माँ, मेरी जेठानियों को सही कर दो। नहीं, मैं इन्हें सही नहीं करूंगी, ये इनके पापों का दंड है। इस पर जेठानियों ने भी संतोषी माँ से माफी मांगी और कहा, हे माँ, हमें माफ कर दीजिए, अब हम भी शुक्रवार का व्रत किया करेंगे। उन्होंने काफी माफी मांगी, जिस पर संतोषी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर अगर आज के बाद तुमने इसे सताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर उसकी जेठानियों ने अपनी देवरानी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं सताऊंगी। जिससे वह काफी ज्यादा खुश हुई और फिर संतोषी माँ वहां से चली गई और फिर उसने धूमधाम से भंडारा किया। भंडारा हो जाने के बाद उसकी जेठानियों ने भी शुक्रवार का व्रत व विधि पूरी अपनी देवरानी से पूछी। उसने पूरी विधि उन्हें बताई और कहा, अगर ये नियम टूटा तो देवी माँ क्रोधित होंगी। जिस पर उसकी जेठानियों ने भी व्रत रखा और संतोषी माँ उन पर काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और अब वह लोग आराम से रहा करते थे। इस प्रकार जो भी संतोषी माँ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखता है, संतोषी माँ उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती हैं और उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। इसीलिए आपको शुक्रवार वाले दिन सुबह नहाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर संतोषी माँ का व्रत व उनकी पूजा पाठ नियम विधि अनुसार करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और संतोषी माँ की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे। तो बोलो जय माँ संतोषी। नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही धनवान और दयालु था। वह हमेशा गरीबों को दान करता था, पर कमी थी तो एक संतान की। राजा ने कई महात्माओं को बुलाकर अपनी कुंडली को दिखा लिया था, पर कुंडली में कोई दोष नहीं था, जिस वजह से राजा काफी ज्यादा दुखी था। हे भगवान, पता नहीं मुझे किस जन्म के पापों का दंड मिल रहा है जो मेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। राजा को दुखी देखकर रानी भी काफी ज्यादा दुखी रहती, क्योंकि संतान न होने की वजह से सभी रानी को बांझ बुलाया करते थे। और एक बार राजा के सेनापति ने कहा, महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके संतान नहीं हुई तो फिर आपका राज्य आगे कौन बढ़ाएगा। ये तो आप सही कह रहे हो, पर मैं अपनी रानी को छोड़ नहीं सकता हूँ। अरे, छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, आप बस दूसरी रानी ले आइए। नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वही रानी ये सब सुन रही थी और उन्होंने कहा, हे स्वामी, राज्य की भलाई के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। कब तक आप मुझ जैसी बांझ के साथ रहेंगे। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? बांझ नहीं है आप, शायद मुझ में ही कोई कमी है जिस वजह से हमें संतान नहीं मिली। नहीं नहीं स्वामी, आप में कोई कमी नहीं है। अगर आप में कमी होती तो पता लग जाता, मुझ में ही कमी है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। यह सुनकर राजा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया और प्रजा और अपने रिश्तेदारों के दबाव में आकर उसने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी रानी आई तो वह पहली रानी से काफ़ी ज़्यादा जलने लगी और उसने राजा से कहा, सुनिए, आपके कक्ष में या फिर मैं रह सकती हूँ या आपकी पहली रानी। अब आप सोच लीजिए, आपकी पहली रानी आपके कक्ष में रहेगी या मैं। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और उसने अपनी दूसरी रानी को समझाया, ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी पहली पत्नी है, तुम लोग आराम से सहेली बनकर भी रह सकती हो। नहीं नहीं, दो सौतन कभी भी दोस्त या सहेली नहीं बन सकती हैं। मैं इस कक्ष में नहीं रहूंगी। यह सुनकर पहली रानी ने कहा, तुम मत जाओ बहन, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही अभागी हूँ। यह कहकर रानी वहाँ से दुखी होकर चली गई, जिससे
राजा को काफ़ी दुख हुआ और उसने कहा, ये अच्छा नहीं हुआ, वैसे भी मैंने शादी अपनी रानी के कहने पर ही की थी। यह सुनकर दूसरी रानी भी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुई और वह महल छोड़कर चली गई। इस पर राज्य ने कहा, ये आपने क्या कहा? आपने अपनी रानी को रुष्ट कर दिया। अगर रानी वापस नहीं आई तो फिर आपको संतान कैसे मिलेगी, और अगर संतान नहीं मिली तो दूसरे राज्य आपके राज्य पर हमला करके हड़प लेंगे। राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं रानी के चले जाने से पहली रानी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और वह दूसरी रानी को ढूंढने के लिए अकेले ही चली गई। एक वन में उसे दूसरी रानी मिली जो काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठी थी। रानी ने जब दूसरी रानी को देखा तो कहा, बहन तुम यहाँ क्यों आ गई, क्योंकि अब उस महल में या तुम रहोगी या मैं। यह सुनकर पहली रानी ने कहा, ठीक है बहन तुम चली जाओ, मैं उस महल में वापस नहीं आऊँगी। क्या तुम सच कह रही हो? अगर आई तो मैं उसी दिन महल से चली जाऊँगी। यह सुनकर दूसरी रानी महल वापस आ गई। रानी के वापस आने से राजा सभी लोग काफ़ी खुश हो गए। राजा को जब यह बात पता लगी कि उसकी पहली रानी गायब है तो वह थोड़ा दुखी हुआ। उसने पूरे राज्य में ढूंढवाया पर पहली रानी उसे कहीं नहीं मिली। इस पर दूसरी रानी ने कहा, शायद वो आपको छोड़कर चली गई हैं, अब आप उनका त्याग कर दीजिए, वैसे भी मैं आपके पास हूँ। यह सुनकर राजा को काफ़ी दुख हुआ पर उनका मन नहीं मान रहा था कि पहली रानी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ दूसरी रानी से भी कोई संतान नहीं मिली, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और राजा ने कहा, पता नहीं भगवान क्या दोष है मुझ में जो इस रानी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। मेरी पहली पत्नी पता नहीं कहाँ होगी। वहीं दूसरी तरफ पहली रानी जंगलों में भटकती हुई एक आश्रम में पहुंची। आश्रम में आने के बाद उन्होंने देखा वहां कुछ औरतें संतोषी माँ का व्रत कर रही थी। संतोषी माँ का व्रत देखकर रानी ने कहा, ये आप लोग किस माँ का व्रत कर रही हैं? इस पर उन औरतों ने रानी को बताया कि हम संतोषी माँ का व्रत कर रहे हैं, इनका व्रत करने से हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, ये हमें मनवांछित फल प्रदान करती हैं। उन औरतों की बात सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बोली, क्या मैं इस व्रत को कर सकती हूँ क्योंकि मैं बांझ हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप इन व्रत को कर सकती हो, शायद माता रानी की कृपा से आपकी कोख भर जाए। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वह उसी आश्रम में रहकर संतोषी माँ का शुक्रवार का व्रत पूरी विधि पूर्वक करने लगी। धीरे धीरे समय के साथ राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा क्योंकि उसके संतान नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी रानी अब राजा को छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका मानना था राजा में ही कोई दोष है। और एक दिन राजा को पता लगा उसकी पहली रानी एक आश्रम में रह रही है। राजा को जब यह पता लगा तो वह अपनी पहली रानी को लेने के लिए आश्रम गया। जब राजा ने रानी को देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, तुम यहाँ पर? मैंने सोचा तुम मुझे छोड़कर चली गई, आप यहाँ क्यों आए स्वामी? अगर आपकी पत्नी को पता लग गया तो वो रुष्ट होगी। वो तो मुझे छोड़कर चली गई है क्योंकि उससे भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और अचानक बेहोश हो गई। रानी के बेहोश हो जाने से राजा काफ़ी परेशान हुआ। वही औरतें रानी को उठाकर अंदर ले गई। उन्होंने जब रानी को देखा तो पता लगा रानी माँ बनने वाली हैं और जब उन्होंने ये बात राजा को बताई तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और इसके बाद जब रानी को होश आया तो पता लगा कि वो माँ बनने वाली हैं। इस पर राजा ने कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? आप माँ कैसे बनने वाली हैं? इस पर रानी ने कहा, ये सब संतोषी माँ की कृपा है। मैंने 7 शुक्रवार तक संतोषी माँ का व्रत किया था और कहा था अगर मैं माँ बनूंगी तो पूरे धूमधाम से संतोषी माँ का व्रत व पूरे राज्य में भंडारा करवाऊंगी। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में भंडारा करवाया और 9 महीने बाद उनके यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसके बाद राजा ने उसका नाम संतोषी रखा। और अब राजा रानी बहुत ही खुश थे। इस प्रकार जो भी माँ संतोषी की पूजा व व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखता है, संतोषी माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। तो बोलो जय माँ संतोषी। नगर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक दंपत्ति था। दंपत्ति के पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से आदमी वही मजदूरी करता, पर इससे उसका परिवार पल नहीं पा रहा था। उनके घर पर दिन ब दिन गरीबी आती जा रही थी, जिस वजह से एक दिन आदमी ने कहा, सुनो मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा, पर अगर आप परदेश चले गए तो मैं अकेले यहाँ कैसे रह पाऊँगी? अरे तुम अकेली कहाँ हो, हमारी माँ है तो तुम माँ के साथ रहना, जैसे ही मैं कमा लाऊंगा वापस लौट आऊँगा। यह सुनकर औरत ने कुछ नहीं कहा और आदमी परदेश चला गया।
परदेश में आने के बाद उसने एक सेठ के यहाँ पर काम मांगा। सेठ को भी लड़के की आवश्यकता थी तो उसने कहा ठीक है काम कर लो। इस पर आदमी ने कहा आप मुझे कितने पैसे देंगे? तो सेठ ने कहा जब काम देखूंगा तो दाम दूंगा। यह सुनकर आदमी काम करने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक जी लगाकर काम किया करता था। उसकी मेहनत को देखकर सेठ ने उसकी तनख्वाह को दूना कर दिया, जिससे आदमी काफी ज्यादा खुश हुआ। 6 महीने होने को आ गए, अभी तक पति लौटकर नहीं आया, जिससे पत्नी काफी ज्यादा दुखी हो गई। वहीं पति की माँ भी अब पत्नी पर अत्याचार करने लगी और एक दिन सास ने कहा अरे कलमोही कहाँ मर गई, पता नहीं मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया है जो अभी तक लौटकर नहीं आया। माँ मैंने कहीं नहीं भेजा है, वो कमाने गए हैं। अरे 6 महीने हो गए हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, आखिर आया क्यों नहीं? यह सुनकर औरत भी काफी ज्यादा दुखी हुई और वहां से चली आई। उसने देखा एक जगह पर कथा हो रही थी। कथा को देखकर वह काफी हैरान हुई। जब कथा पूरी हुई तो उसने एक औरत से कहा अरे बहन ये किस देवी देवता की कथा हो रही है, जरा मुझे भी इसके बारे में विस्तार से बता दो। अरे ये संतोषी माँ की कथा है। अगर तुम संतोषी माँ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करके कथा का पाठ करती हो, संतोषी माँ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देती हैं। तुम सही कह रही हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस शुक्रवार के दिन तुम्हें माता संतोषी का व्रत रख के 1.25 सेर के चने गुड़ के साथ उनकी पूजा करो और फिर उन्हें गरीबों में बांट दो। अगर 1.25 सेर ना हो तो अरे तुमसे जितना बन पड़े तुम उतना करो, बस श्रद्धा भाव से करना, जिससे संतोषी माँ तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगी। यह सुनकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई। उस दिन शुक्रवार था। औरत ने सुबह से कुछ नहीं खाया और घर जाकर उसने थोड़ा सा गुड़ और चना लिया और बच्चों में बांटने के लिए चल दी। तभी उसकी नजर अपनी सास पर गई जो उसे ही घूर रही थी। उसकी सास ने कहा कहाँ जा रही है? इस चने और गुड़ को लेकर घर में थोड़ा सा ही पड़ा है, उसे भी बाहर ले जाकर चुपके से खाएगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं इन्हें चुरा कर नहीं ले जा रही हूँ, बल्कि बांटने ले जा रही हूँ। आज मैंने संतोषी माँ का व्रत रखा है। नहीं नहीं, तू इन्हें कहीं नहीं ले जाएगी, घर पर ही रख। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और यही सोचकर घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद उसने देखा एक सेठ के यहाँ काम की जरूरत थी। वहीं जाकर वह बर्तन धोने का काम करने लगी। शाम को उसे पैसे मिले तो वह चना और गुड़ ले आई और जिससे बच्चों में बांट दिया। यह सब देखकर संतोषी माँ काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसने पूरी श्रद्धा के साथ संतोषी माँ का व्रत रखा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 साल होने को आ गए थे और रोजाना शुक्रवार को पूरे धर्म कर्म के साथ व्रत किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ आदमी अब अपनी औरत और परिवार को पूरी तरह से भूल चुका था, जिस वजह से औरत काफी ज्यादा दुखी थी। और एक दिन औरत संतोषी माँ के मंदिर गई और बोली हे माँ, मेरे पति को जाए 1 साल हो गया है, अभी तक लौट कर नहीं आए। आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? मेरे पति को वापस कर दीजिए। बस मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति लौटा दीजिए। यह सुनकर संतोषी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसी रात आदमी को सपना आया कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। सपने को देखकर वह सुबह ही अपने घर लौट आया। अपने पति को देखकर उसकी माँ और वह औरत काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद औरत ने शुक्रवार को विधि विधान के साथ संतोषी माँ की पूजा की और फिर पूरे गांव में भंडारा करवाया, क्योंकि उसका पति अमीर होकर लौटा था। यह सब देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो ये औरत काफी गरीब थी, फिर अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई। पर बाद में पता लगा संतोषी माँ की कृपा से ये सब हुआ है, तो गाँव वाले भी अब संतोषी माँ की पूजा पाठ करने लगे थे। तो इस प्रकार जो भी संतोषी माँ की पूजा पाठ पूरी विधि विधान पूरी भक्ति भाव से करता है, उसके ऊपर संतोषी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है।